जय हिंद दोस्तों, मैं सीए गगन आज आजादी के मौके पर एक नए सीरीज का शुरुआत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है मास्टरिंग पर्सनल फाइनेंस, योर पाथ टू फाइनेंशियल फ्रीडम। आजादी को आज 76 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन 76 साल बाद भी देश का 95% पॉपुलेशन जो है वो फाइनेंशियली आजाद नहीं है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आज भी अगर उनको कोई मेजर एक्सपेंस करना होता है तो उनको बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, चाहे वो घर खरीदने का बात हो या गाड़ी खरीदने का बात हो या कोई मेजर इलनेस हो जाए या चाइल्ड का एजुकेशन का प्लान हो, चाहे शादी वगैरह का प्लान हो, तो बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब उनके पास पैसा था तो पैसे को कैसे मैनेज करते हैं, कहाँ पर कितना खर्च करना चाहिए, कहाँ पर कितना बचाना चाहिए, कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ये उस समय उनको जानकारी नहीं था। तो मैं आज ये प्लेस कर रहा हूँ इंडिपेंडेंस डे के मौके पे कि अगले इंडिपेंडेंस डे तक एटलीस्ट 50 फैमिली को मैं फाइनेंशियली फ्रीडम के तरफ लेके जाऊंगा। आप भी मेरे साथ अचीव कीजिए। अगर आपके पास जितना भी पॉसिबल हो सके आप फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ ले जाइए। इसमें आपको फाइनेंशियली मदद नहीं करना है, लेकिन उनको बताना है कि कैसे आप फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। बहुत लोगों के पास पैसा होता है लेकिन नॉलेज के अभाव में वो फाइनेंशियली फ्रीडम के पास नहीं जा सकते। तो मेरा मकसद यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा नॉलेज बांट सकूं, और आप भी अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप हमको मैसेज वगैरह कर सकते हैं कोई भी हेल्प लेने के लिए कि कैसे आप फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। आज इस मौके पर मैं 10 ऐसे फाइनेंस का रूल बताने जा रहा हूं जो आपको काफी मदद मिलेगा, और अगर आप ये 10 रूल फॉलो कीजिएगा तो आपको कभी भी फाइनेंशियली कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो 10 रूल कौन सा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, अगर आप बोलिएगा बाद में तो एक एक पर्सनल फाइनेंस का जो रूल है हम उस पर डिटेल में वीडियो बना देंगे। तो पहला जो रूल है वो 50-30-20। ये रूल आप सबने सुना होगा 50-30-20 का, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है? 50% जो एक्सपेंस है आप अपने डेली नीड्स पे खर्च करना है। अगर आपका इनकम 1 लाख है तो आप 50% जो है बेसिक नीड्स, जैसे आपका मंथली जो भी एक्सपेंस है, ग्रोसरी का एक्सपेंस है या चाइल्ड का जो मंथली फी वगैरह है या आपका मंथली कुछ एक्सपेंस है, उस पर खर्च कीजिए। जो 30% अमाउंट है यहीं पर चेंज है कि इसको 30% अमाउंट आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाना है, एटलीस्ट 30%, इससे कम नहीं होना चाहिए। और 20% क्या करना है? 20% में आप इंटरटेनमेंट वगैरह, मूवी वगैरह देखना है, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है या वेकेशन वगैरह पे जाना है, तो आप उसको प्लान कर सकते हैं। अब बात आता है सेकंड फाइनेंस रूल। सेकंड फाइनेंस क्या है? 6x इमरजेंसी रूल। अगर आपका इनकम मंथली 1 लाख है तो एटलीस्ट 6 लाख आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में रखिए, मतलब 6 गुना इमरजेंसी फंड में। क्योंकि कब क्या पता क्या हो जाए, आपका मान लीजिए जॉब चला जाए रिसेशन में, आप अगर बिजनेसमैन है तो आपको बिजनेस में लॉस वगैरह हो सकता है या बिजनेस में मंदी आ सकता है, तो कम से कम 6 गुना आप पर्सनल फंड अलग रखिए। उसको इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करना है, अपने सेविंग बैंक अकाउंट में आपको रखना है 6x। थर्ड फाइनेंस का रूल है वो 40% ईएमआई का रूल है। आपका जो ईएमआई होना चाहिए वो किसी भी हाल में 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका मंथली इनकम 1 लाख है तो 40,000 से ज्यादा आपको मंथली ईएमआई नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। अगर इससे ज्यादा आप ईएमआई कीजिएगा तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आप जॉब स्विच नहीं कर सकते इजीली। आप मान लीजिए आपको जो बॉस का प्रेशर है वो बॉस का प्रेशर झेलना पड़ेगा, आपको बिजनेस में भी बहुत सारा कठिनाई झेलना पड़ सकता है। तो तीसरा फाइनेंस का रूल है कि 40% से ज्यादा ईएमआई नहीं होना चाहिए। चौथा रूल क्या है मेरा? आपको एटलीस्ट 3 बैंक अकाउंट रखना है। 3 बैंक अकाउंट किस पे रखना है? पहला जिसमें आपको सैलरी आता है, चाहे जिसमें आपको इनकम वगैरह होता है उसमें, और उसी से आपको 50% का एक्सपेंस जो आपका डेली नीड्स है उसमें खर्च करना है। बाकी 30% जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है वो आपको एक अलग बैंक अकाउंट से करना है, और 20% जो आप सेविंग कर रहे थे इंटरटेनमेंट वगैरह के लिए, वेकेशन वगैरह के लिए, उस अलग बैंक अकाउंट में। तो जैसे ही आपका 1 लाख अकाउंट में आ रहा है 50,000 उसमें छोड़ दीजिए और 30,000 आपका इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट में भेज दीजिए, और 20% अपना जो इंटरटेनमेंट, वेकेशन या जो भी प्लान करना है लग्जरियस अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने में, उसमें आप स्विच कर सकते हैं। पांचवा रूल क्या है? पांचवा रूल मेरा है 100 माइनस एज रूल। इसमें क्या है कि आपको जो 30% सेविंग कर रहे हैं आप कहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप अगर आपका एज मान लीजिए 25 ईयर्स में लगभग 80% लोग अर्निंग स्टार्ट कर देता है। मान लीजिए 30 में भी कोई स्टार्ट कर रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई 20 में भी कर लेता है, कोई 30 में भी करता है। तो अगर आपका एज 30 ईयर्स है तो 100 माइनस 30, तो 70% जो है इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में आपको इन्वेस्ट करना है। आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं इक्विटी रिलेटेड, या डायरेक्ट स्टॉक में भी कर सकते हैं। और रेस्ट जो 30% है आप अदर एसेट क्लास में, जैसे गोल्ड आ जाता है, प्रॉपर्टी वगैरह आ सकता है, डेट फंड आ सकता है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 5वां रूल है। इसमें आपको डेविएट नहीं करना है, और ये एसेट क्लास में बांटना बहुत जरूरी है, क्योंकि वॉरेन बुफे भी कहे डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अगर आपके से गलती से टोकरी छूट गया तो सारा अंडा एक ही बार में फूट जाएगा, बाद में आपके पास खाने के लिए नहीं रहेगा।
नेक्स्ट रूल है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस मिनिमम 2 टाइम्स ऑफ योर एनुअल सैलरी या एनुअल इनकम, उसका आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आपका एनुअल इनकम 12 लाख है या 10 लाख है तो आपको अगर 20 लाख का कोशिश कीजिए कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस लेने का, क्योंकि अगर आपका मेजर इलनेस हो जाएगा तो आपको उस समय दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और फंड का व्यवस्था नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस बहुत लोगों के पास नहीं होता है, इससे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है उनको। फैमिली को अगर मान लीजिए आप सोल अर्निंग मेंबर्स हैं तो आपकी फैमिली को, आपके चिल्ड्रन को, आपके पेरेंट्स वगैरह को जो आपके डिपेंडेंट है उनको बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको, आपका इनकम अगर 10 लाख एनुअल है तो एटलीस्ट 2 करोड़ का आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए। टर्म इंश्योरेंस इतना लीजिएगा तो आपको बेटर प्लानिंग कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका लोन वगैरह है तो लोन वगैरह रिपे हो सकता है और आपका बच्चे को, चाहे आपके फैमिली का स्पाउस वगैरह को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा रूल्स क्या होता है, नेक्स्ट रूल है हमारा कार का लोन। बहुत लोग सपनों का कार लेना चाहता है, सपनों का घर बनाना चाहता है, तो कार में भी आपको ये नहीं है कि 10 लाख का इनकम है और आप 2 करोड़ का कार खरीद लीजिए, ऐसा नहीं करना है। कार में भी रूल है कि आपका जो ईएमआई होना चाहिए वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका 1 लाख का मंथली सैलरी है तो आपका ईएमआई 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ये ईएमआई 4 साल से ज्यादा का आपको ईएमआई नहीं करना है। मतलब लोन जो का पीरियड है वो 4 साल से आपको ज्यादा नहीं करना है, तो आप उस अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं कि कितना वैल्यू का कार लेना है। और एटलीस्ट 20% डाउन पेमेंट जरूर कीजिए। अगर आपके पास डाउन पेमेंट का 20% पैसा है तो अभी आप कार लेने जाइए। जितने का भी, मान लीजिए आप 10 लाख का कार लेने जा रहे हैं तो एटलीस्ट 2 लाख आप डाउन पेमेंट कीजिए, मतलब अपफ्रंट पेमेंट कीजिए। नेक्स्ट है होम लोन। इसमें रूल है 525 का। आपका अगर एनुअल इनकम 10 लाख का है तो मैक्सिमम जो आप वैल्यू का प्रॉपर्टी लीजिए वो 50 लाख, 10 लाख इंटू 5, आप 50 लाख का प्रॉपर्टी लीजिए। और जो ईएमआई है वो 25% ऑफ मंथली इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो मंथली ईएमआई है वो 25% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो 525 का रूल है। और नेक्स्ट हमारा 10th रूल है रिटायरमेंट का। रिटायरमेंट का क्या रूल है कि मिनिमम 15%, जो आप 30% सेविंग कर रहे थे फर्स्ट रूल में, वो उसका 15% वो रिटायरमेंट पर्पस में जाना चाहिए। बाकी 15% आप जैसे चिल्ड्रन का हायर एजुकेशन, उनका मैरिज वगैरह या कुछ भी प्लान कर सकते हैं, घर वगैरह में या गाड़ी का फ्रंट पेमेंट में आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन 15% जो अमाउंट है वो आपका रिटायरमेंट पर्पस में ही जाना चाहिए। ऐसे क्या है, आप जब तक कमा रहे हैं तब तक ही आपका अच्छा लाइफ रहेगा, और जैसे ही कमाई रुक जाएगा, आप रिटायरमेंट एंजॉय करने का पीरियड आएगा, उस समय भी आपके पास पैसा रहेगा जो आप इंजॉय कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किस रूल पे नेक्स्ट इस सीरीज में वीडियो आना चाहिए, आप जिसका डिटेल में आपको जानना है कि कैसे वर्क करता है वो हमें कमेंट में बताइए, उसमें हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। चल आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं सीए भवन आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आप हम वीडियो में जुड़े। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।